राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा भोग एंड बगीची पर स्वागत है। आज का हमारा प्लांट है मोगरा प्लांट। अगर एक फ्लावरिंग के बाद आपके मोगरा के प्लांट ने नई ग्रोथ निकालना बंद कर दिया है और इसके ऊपर फूल आने बंद हो गए हैं तो आपको क्या करना है? ऐसा क्यों हो रहा है आपके प्लांट के साथ? आप फिर से अपने प्लांट को एक्टिवेट कैसे करें? इसके साथ ही लोगों को इस समय अपने मोगरा के प्लांट में यह समस्या देखने को मिल रही है, वो ये है कि कलियां खिलने से पहले ही गिर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? आपको इस समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे आप अपने मोगरे के प्लांट पर भर भर के फूल ले सकते हैं? कुछ ऐसे खाद जिनको डालते ही आपके मोगरे के प्लांट पर नई ग्रोथ होने लगेगी, यानी नई ब्रांचेज आने लगेगी, प्लांट पर भर भर कर फूल खिलने लगेंगे, कलियां खिलने से पहले नहीं गिरेगी। इस फर्टिलाइज़र को डालते ही आप देखोगे कि मोगरे के प्लांट पर जहाँ भी फूल खिलकर सूखा है वहाँ से अपने आप ही नई ग्रोथ शुरू हो गई है। प्लांट पर लगातार फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला तो हमें मोगरे के प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है। दूसरी बात है कि हमें कभी भी धूप में मोगरा के प्लांट में पानी नहीं देना है। मोगरा के प्लांट में ही नहीं, किसी भी प्लांट में हमें कभी भी दोपहर को पानी नहीं देना चाहिए। यानी अगर हम धूप में पानी देंगे तो ये प्लांट अपनी कलियां गिराने लगेगा। इसके बाद हमें इस प्लांट में ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं करनी है। अगर हम ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो ये प्लांट अपनी कलियां गिराने लगेगा, और अगर कम पानी देंगे तो भी ये प्लांट अपनी कलियां गिरा देगा। यानी हमेशा हमें इसकी मिट्टी चेक करके ही पानी देना चाहिए। हमें कभी भी इसकी मिट्टी को पूरी तरह सुखाना नहीं है। अगर मिट्टी पूरी तरह सूख जाएगी तो कलियां गिरने लगेगी, और ज़्यादा पानी देंगे तो भी ये प्लांट बहुत जल्दी अपनी कलियां गिराता है। इसके लिए हमें हमेशा इसकी मिट्टी को चेक करें और तभी इसमें पानी देना चाहिए। सबसे पहला जो काम करेंगे कि आप इस पौधे की साफ़ सफाई करेंगे। साफ़ सफाई से मेरा मतलब है कि इस प्लांट में जब भी कोई फूल सूख कर रह जाता है तो हमें उसके गिरने का इंतज़ार नहीं करना है, उसको अपने हाथों से तोड़कर अलग कर देना है। इसके बाद साफ़ सफाई से मेरा मतलब है इस प्लांट की जड़ में बहुत बार घास उग जाती है, अनेक प्रकार के पौधे ग्रो हो जाते हैं, तो हमें उन सभी घास को और पौधों को निकाल देना चाहिए, वरना ये उगे हुए प्लांट्स की मिट्टी के पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है और मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती है और प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। इसके साथ ही हमें प्लांट्स की गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। गुड़ाई हमें हर वीक करनी चाहिए। गुड़ाई करने से भी प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। गुड़ाई करने से मिट्टी में जो फंगस की समस्या आती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस प्लांट की टिप की थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग हमें करते रहना चाहिए। आप देखते हैं जहाँ भी फूल खिलकर सूख कर गिर गया है वहाँ नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, लेकिन आपके पौधे में जितनी भी ऐसी ब्रांचेज है जहाँ से फूल को सूखे हुए कई दिन हो गए हैं और उस ब्रांच से नई ब्रांच नहीं निकल रही है, तो इसका मतलब है अब आपके प्लांट को धक्का मारने की ज़रूरत है। मेरा मतलब है कि आपको अपने प्लांट पर खुद से काम करने की ज़रूरत है। तो आपको इसकी ब्रांच को थोड़ा थोड़ा ऊपर से काट देना चाहिए। अगर हम ब्रांच को नहीं काटेंगे तो नई ग्रोथ नहीं होगी। ध्यान रहे, हमें प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी सूखी हुई ब्रांचेज को ही अलग करना है। इसके बाद अगर प्लांट्स में हमें कोई सूखी ब्रांचेज मिलती है तो उसको हम पूरा कट कर सकते हैं। अदरवाइज हमें किसी भी ब्रांच को हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। थोड़ी थोड़ी ऊपर से, यानी 1 इंच के बराबर हमें इसकी प्रूनिंग करनी है। हम देखेंगे कि 1 सप्ताह में ही नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसके बाद अब जो तीसरा काम करना है, प्लांट के अंदर खाद देने का है, क्योंकि आपके पौधे के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी बनी हुई है, तो इससे आपका प्लांट नई ब्रांचेज नहीं निकालेगा। तो इस समय आपके प्लांट को चाहिए अच्छा कंपोस्ट, और वो सबसे अच्छा कंपोस्ट है सूखी हुई चाय पत्ती का कंपोस्ट। इसको हम हमारे घर पर इजीली बना सकते हैं।
चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसको हमें धूप में सुखा लेना है और ये हमारा कंपोस्ट तैयार हो जाता है। इसके बाद हम हमारे प्लांट्स को दे सकते हैं। गर्मियों में तो ये एक दिन में ही तैयार हो जाता है और हमें इसको स्टोर करके रख लेना चाहिए। मेरा प्लांट्स का जो गमला है वो 18 इंच का है, इसलिए मैंने 8-10 चम्मच इसमें डाला है। आप इसकी मात्रा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर ये चाय पत्ती आप अपने पौधे को 15 दिन में देंगे तो किसी भी कंपोस्ट को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो हमारे घर में कंपोस्ट है वो दे सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, सूखे हुए केले के छिलकों को पीसकर इस प्लांट्स को 6-7 चम्मच देना है। अगर पीसे भी नहीं तो सूखे हुए केले के छिलकों को हाथों से तोड़कर इस प्लांट्स को दें। सूखे हुए केले के छिलकों से प्लांट्स को फास्फोरस, पोटाशियम और नाइट्रोजन तीनों मिलेगा। इसके बाद हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं केलों का। केले के छिलकों का रात भर पानी में भिगोकर सुबह उस पानी को छानकर हम हमारे प्लांट्स को दे सकते हैं। इससे एक अच्छा पोटाशियम और फास्फोरस हमारे प्लांट्स को मिलेगा, क्योंकि कलियां बनाने के लिए हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है। तभी हमारी प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ होगी, ज़्यादा कलियां बनेंगी और हमारा प्लांट्स हरा रहेगा। राधे राधे।